हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास। ई क्लास टिल नाउ हैज बीन अ वेरी पॉपुलर मॉडल फ्रॉम मर्सिडीज बेंज इन इंडिया एंड विद दिस न्यू ई क्लास मेरे को ऐसा लगता है कि मर्सिडीज आपको ई क्लास में एस क्लास के मजे देने वाला है। सो ये नई ई क्लास में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, इंटीरियर कैसा है, सेकंड रो कैसी है और क्या ये गाड़ी 5 सीरीज से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मर्सिडीज बेंज ई क्लास का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 78.5 लाख एक्स शोरूम एंड गोस्ट टेल, 92.5 लाख एक्स शोरूम। मल्टीपल इंजन के ऑप्शन है, 2 लीटर पेट्रोल या फिर 2 लीटर डीजल, और अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए फिर आपको यहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल ही मिलता है। और ये एक एडवांटेज है मर्सिडीज के पास, बिकॉज 5 सीरीज में आपको सिंगल इंजन का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल या फिर ज्यादा पावरफुल इंजन, सो मल्टीपल इंजन के ऑप्शंस हैं। और अगर इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में बात की जाए, दिस लिटरली लुक्स लाइक मिनी एस क्लास। इतनी लंबी, इतनी रीगल दिखती है, बहुत एलिगेंट दिखती है। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 पॉइंटेड स्टार मिलेगा, उसके बाद काफी बड़ा 3 पॉइंटेड स्टार यहाँ पे भी मिलेगा। पूरी ग्रिल में 3 पॉइंटेड स्टार है। सो आप मिस्टेक नहीं कर सकते कि ये मर्सिडीज है कि नहीं, दिस इज अ मर्सिडीज। उसके बाद 360 कैमरा है, देन वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फुल एलईडी हेडलाइट है और यहाँ पे डीआरएल्स वगैरह जो कि काफी बढ़िया लगते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से क्रोम का यूज किया गया है। सो बिल्कुल भी आपको ऐसा ही लगेगा कि क्रोम ओवर है, बहुत सटल दिखता है, बढ़िया दिखता है। सो दिस इज द फ्रंट। उसके बाद अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। बट इंजन के बारे में बात करने से पहले, जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे डोर्स आपके ऐसे ओपन हो जाते हैं, जो डोर हैंडल है ना वैसे पॉप आउट होता है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इस गाड़ी के डोर को क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ ऐसे करना है, वो खुद जाके बंद होगा। मतलब डोर्स में एक रेजिस्टेंस रहता है ना, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप ऐसे एक इनपुट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जाके बंद हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव सॉफ्ट क्लोज, तो जैसे ही आप डोर को ऐसे करोगे ये खुद से बंद होता है। सो सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, ये भी आपको 5 सीरीज में नहीं मिलता। सो ये कमाल की चीज है। नाउ अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, तो बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन भी है, और जैसा ही मैंने आपको बताया मल्टीपल इंजन के ऑप्शन है। सबसे पहले 2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 204 PS एंड 320 Nm का टॉर्क। उसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा जो कि 23 हॉर्स पावर एंड 205 Nm का एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। सो वो भी वहां पे है। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आपको डीजल में भी मिलता है, बट यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बूस्ट है वो स्पेसिफाइड नहीं है। सो एक तो पेट्रोल इंजन हो गया, उसके बाद 2 लीटर डीजल इंजन 4 सिलेंडर जो कि आज अपने पास है, ये प्रोड्यूस करता है 197 PS एंड 440 Nm का टॉर्क। इसको आज अपन ड्राइव करेंगे। दोनों में आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अब अगर आपको और पावरफुल इंजन चाहिए, देन वी हैव द 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 381 PS एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें भी आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, बट दैट इंजन इज वेरी पावरफुल। सो अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट इज वेरी गुड। और ये 4 है, मतलब 4 सिलेंडर। यहाँ पे मर्सिडीज का एम्बलम भी है। एंड अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बोनेट तो यार इस गाड़ी का इतना लंबा है, लिटरली सेडान का प्रॉपर फील आता है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से लिटरली लुक्स लाइक एस क्लास, बहुत अच्छे तरीके से क्रोम का यूज किया गया है। उसके बाद जो व्हील्स हैं बिल्कुल भी छोटे नहीं दिखते। जैसे अगर मैं 5 सीरीज के बारे में बात करूं, 5 सीरीज में लगता है कि व्हील्स काफी छोटे हैं, बट यहाँ पे डायमेंशन इज गुड। द ओवरऑल जो कहते हैं ना प्रपोर्शंस हैं वो काफी अच्छे हैं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। इफ यू आर गोइंग विद द 3 लीटर पेट्रोल तो वहां पे AMG व्हील्स आपको मिलेंगे, बट इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/55 R18। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद देखिए साइड में भी काफी अच्छे तरीके से क्रोम का यूज किया गया है। अब ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा इशू है, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। एंड ऑल्सो लुकिंग एट द लेंथ ऑफ दिस व्हीकल, हल्का आपको देख संभल के चलाना पड़ेगा, बट उतनी भी दिक्कत नहीं होती है, इंडियन रोड्स में आप चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल, देन वी हैव द कैमरा। इसमें भी आपको मर्सिडीज बेंज लिखा मिलेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड अपना एंटेना है,
तो इसी में एंटेना आपका इंटीग्रेटेड है, अलग से आपको नहीं दिखेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार कमाल की दिखती है, बिकॉज यू सी द लेंथ, यू सी कितने अच्छे तरीके से क्रोम है, उसके बाद एकदम क्लीन लाइन्स हैं, कुछ भी ओवर नहीं है, वेरी क्लीन डिज़ाइन, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, देन वी हैव द E220D, यहाँ पे आपको बैच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मर्सिडीज़ का एम्बलम, देन वी हैव द रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स, और अब आपको ये नई टेल लाइट्स मिलती हैं। सो ये भी काफ़ी कमाल की हैं, LED टेल लाइट्स। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी दिख रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये भी पावर्ड है, बढ़िया तरीके से ओपन हो जाता है। अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे। देन वी हैव द वार्निंग ट्राइंगल। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ वेरी गुड यार, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। उसके बाद स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। अगर आपको आगे वाली सीट को फोल्ड वगैरह करना है तो वो भी मतलब आप शायद कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ लाइट है, साइड में भी आपको एरिया मिलेगा। और नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील, इट्स अ स्पेस सेवर, सो वो है। और यहाँ पे आपको ग्लव्स भी मिलेंगे, अगर आपको कभी व्हील चेंज करना पड़े तो उसके लिए ग्लव्स हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये था एक्सटीरियर, बट ई क्लास में मेन चीज़ है इंटीरियर। इंटीरियर कैसा है, आइए उसको चेकआउट करते हैं। सो जैसे ही मैं गाड़ी के पास आता हूँ, फटाक से ये ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और डोर्स यार काफ़ी बड़े बड़े हैं, अंदर जाने में बाहर आने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक शेड है, इसको ना आपको मैनुअली ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे कर लेंगे। सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। और 5 सीरीज़ में आपको शेड मिलता भी नहीं है, सो वो एक बात है। बाकी ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। देन वी हैव 36 डिग्री रिक्लाइन। अगर आपको इस सीट को रिक्लाइन करना है ना, 36 डिग्री आप रिक्लाइन कर लेंगे, सो वो एक कमाल की चीज़ है। सो यहाँ से रिक्लाइन का फीचर है। उसके बाद अगर आपको फ्रंट की सीट को कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे, सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। देन वी हैव द बर्मेस्टर 4D सराउंड सिस्टम। इतना कमाल का सिस्टम है, इसका एक बहुत अच्छा फीचर आपको फ्रंट वाली सीट में मिलता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको शेड कंट्रोल करना है, ऊपर का सनरूफ का शेड ओपन करना है जो वहाँ पे है ना, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, सब आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, इसमें आपको फेल्ट लाइनिंग भी मिलती है। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट मिलेगा, साइड पैसेंजर्स के लिए ये पिलो भी है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, द अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो स्पेस के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे को पीछे वाले शेड को ऊपर नीचे करना है, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक छोटा शेड भी मिलता है, ये मैनुअल है तो ये आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, बट ये भी आपको मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, व्हाट अ प्लेस यार, लाइक लिटरली आपको यहाँ पे एस क्लास वाला फील आने वाला है। इतनी कंफर्टेबल सीट है, इतनी कंफर्टेबल कुशनिंग है, सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। और सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे आप देखिए हैंडल है, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, सो दैट इज गुड। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं। देन वी हैव द रियर AC वेंट, अगर आपको फ्रंट के हेडरेस्ट को ऑपरेट करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद ओपन पोर वुड है फॉर दैट प्रीमियम फीलिंग। एंड देन वी हैव मैगजीन होल्डर, यहाँ पे रियर AC वेंट और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक रियर का दोनों जोन आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, सो 4 जोन है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, सो अगर आपको कुछ रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में बात की जाए, सो सेंटर में आपको सबसे पहले यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, सो ये कमाल की चीज़ है। उसके बाद आर्मरेस्ट भी है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एरिया है, चार्जिंग पॉइंट्स भी है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट द सेकेंड रो इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको 5 सीरीज से कंपेयर करूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज शेड्स हैं, रियर का शेड है, उसके बाद रिक्लाइन करने का ऑप्शन है, सॉफ्ट क्लोज डोर है, ये सब आपको 5 सीरीज में नहीं मिलता। सो देयर द सेकेंड रो इज़ वेरी गुड। ऑल्सो अगर आपको अपहोल्स्ट्री में कलर चेंज करना है
तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, देन वी हैव दिस बेज, और अगर आपको टैन कलर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सो मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है और ऊपर आपको सनरूफ वगैरह भी मिलती है। सो दैट इज वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब भी यार काफी प्रीमियम है। इसमें आपको मर्सिडीज का एम्बलम विच इज फॉर लॉकिंग द कार, देन वी हैव अनलॉक एंड देन वी हैव बूट रिलीज। सो दिस इज वेरी प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, एक्सटेंडेड पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर ड्राइवर सीट, यहाँ से आप सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये ग्रिल वगैरह यार काफी प्रीमियम फील होती है। ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, बूट ओपन करने के लिए, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ से लंबार सपोर्ट कंट्रोल होगा। सो लंबार अगर आपको कंट्रोल करना है यू कैन डू इट। और यहाँ से आप देखिए सारी चीजें आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो सीट को अगर आपको कंट्रोल करना है वो यहाँ से होगा। ऑल्सो सीट में आपको एक काफी अच्छा फीचर मिलता है विच इज फ्रॉम द Baumeister 4D सराउंड सिस्टम। सो जैसे आप म्यूजिक प्ले करोगे ना, सीट में आपको वाइब्रेशन फील होगा। सो दैट इज द 4D सराउंड सिस्टम। सो वो भी एक कमाल की चीज है। और यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट कुशन मिलता है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज चारों तरफ एक तो स्क्रीन है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, यहाँ पे भी स्क्रीन है, यहाँ पे भी स्क्रीन है। उसके बाद चारों तरफ आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे, एंड देन एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। एंड ऑल्सो वी हैव अ कैमरा हियर। दिस इज द सेल्फी कैमरा, या फिर अगर आपको कॉन्फ्रेंस करना है, वीडियो कॉल करना है, वो आप इसकी मदद से कर पाएंगे। सो बहुत ही हाईटेक और बहुत अलग सा इंटीरियर है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सबसे पहले यार स्टीयरिंग काफी प्रीमियम है, लेदरेट, सॉफ्ट टच। उसके बाद यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव बटन्स मिलेंगे। सो सिर्फ आपको इसमें टच करना है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह, और यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। देन वी हैव द गियर सिलेक्टर। सो ये भी एक कमाल की चीज है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम है। सो रीच और रेक सब आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 12.3 इंच की स्क्रीन, ये 14.4 इंच की स्क्रीन, एंड देन वी हैव 12.3 इंच स्क्रीन देयर ऑल्सो। सो दैट इज फॉर द को ड्राइवर एंटरटेनमेंट। सो वो आपको वहां पे मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां से अगर आप देखें ना तो आपको वो उतने अच्छे से दिखेगा भी नहीं। सो ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा कोई एज सच ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसको उससे दिक्कत नहीं होगी। जब आप वहां पे बैठते हो ना तब जाके आपको वो दिखेगा। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यार कमाल की स्क्रीन है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, और इसमें आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं। सो अगर आपको इसका लेआउट चेंज करना है यू कैन डू इट। सो ये देखिए लेआउट एकदम चेंज हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल चीजें हैं। सो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको काफी सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। लेट मी शो इट टू यू। क्लासिक में जाते हैं अपन। सो दिस इज द क्लासिक। अब इसमें आप देखिए अटेंशन असिस्ट, उसके बाद मीडिया, अगर आपको नेविगेशन चाहिए, ट्रिप मीटर्स, माइलेज, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और मल्टीपल लेआउट्स हैं। सो दैट इज वेरी गुड। और एकदम स्लिम बेजल्स हैं। सो वो भी कमाल का लगता है। ऑल्सो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर is the electrically controllable and adjustable AC vents. So अगर आप इसके क्लाइमेट के सेटिंग में जाओगे ना, मेरे को कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कार को स्टार्ट करेंगे, एक तो इतने साइलेंटली स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको डिजिटल वेंट कंट्रोल मिलता है। जैसे अगर मेरे को ऊपर की तरफ वेंट चाहिए ना, तो ये आप देखिए, ये अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से एडजस्ट, ये देखिए ये। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको मैनुअली एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। दोनों चीजें हैं। अगर आपको डिजिटल चाहिए आप डिजिटल कर लीजिए, अगर आपको मैनुअल चाहिए मैनुअल कर लीजिए, जैसे भी आपको कंट्रोल करना है। और फिर उसके बाद 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आपको सेकंड रो का या फिर यहाँ का जैसा भी एडजस्ट करना है यू कैन डू इट। ऑल्सो वी हैव द सेल्फी कैमरा, तो वो भी है। उसके बाद अगर अपन कंफर्ट में जाएं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स की 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइट मिलती है। अगर आपको डुअल कलर चाहिए, मल्टी कलर, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही कमाल की स्क्रीन है यार। उसके बाद अगर आप मोड्स देखना चाहते हैं, वी हैव मल्टीपल मोड्स, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट, एंड देन वी हैव इंडिविजुअल मोड। इसमें ज्यादा चीजें ऑल्टर नहीं होती। इसमें बेसिकली ये रहता है कि गियर ज्यादा होल्ड करके रखता है इंजन,
और जैसे अगर आप इको मोड में डाल दोगे ना तो फटाफट शिफ्ट कर देगा स्पोर्ट में, गियर को होल्ड करके रखेगा। सो दैट इज देयर। सो कमाल की स्क्रीन है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं आपको इसका 360 कैमरा दिखाऊं, यार कैमरा क्वालिटी इतनी कमाल की है, लाइक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आप एक बार में देख लेंगे, जज कर लेंगे। सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर मिलेगा। सो अगर आपको इको, कंफर्ट, स्पोर्ट इसमें स्विच करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव द कैमरा सेटिंग, व्हीकल की सेटिंग्स, हैजर्ड लाइट, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के लिए। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। ऑल्सो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, उसके बाद चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कप होल्डर्स हैं। सो ये भी यार काफी इंटरेस्टिंग फील होता है। और अगर आपको इसको बंद करना है ऐसे बंद कर दीजिए, एकदम क्लीन डिजाइन। ऑल्सो द एम्बियंट लाइट लुक्स वेरी गुड। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा, इसके अंदर डिसेंट एरिया है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और एम्बियंट लाइट आप एक बार देखिए यार वहां पे पूरी वहां पे। सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद ग्लव बॉक्स आपका लॉकेबल है, इसके अंदर आपको इल्यूमिनेशन भी मिलता है, डिसेंट एरिया है, ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। बाकी ये एक्सटेंड नहीं होता, ये ऐसे एक्सटेंड भी नहीं होता और दूसरा वाइजर भी नहीं है जो कि अपन यूजुअली महंगी गाड़ियों में देखते हैं। सो वो नहीं है। बाकी यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट है, सनरूफ के कंट्रोल्स, उसके बाद लाइट के कंट्रोल्स, सो टच सेंसिटिव लाइट्स हैं। सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। एंड अब मैं आपको इसकी सनरूफ ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये भी टच सेंसिटिव बटन है, ये वाली जो बटन भी है ना इसमें आपको सिर्फ ऐसे करना पड़ता है और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से यार ओपन हो गई है। सो पीछे का भी ओपन हो जाता है, ये भी ओपन हो जाता है एंड दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अब मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखाता हूं। सो 1 सेकेंड। आई गेस हाँ अब ये जाके ओपन हो गया है। पीछे वाला ओपन नहीं होता है, सिर्फ फ्रंट वाला ओपन होता है। सो ओपनिंग एरिया इज डिसेंट। बाकी ये है कि टच सेंसिटिव है ना तो कई बार ऐसे हाथ लगता है तो कुछ कुछ होने लगता है जैसा भी हो रहा था। सो वो एक चीज है। बाकी देख लीजिए आप दोनों तरफ ओपन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकंड रो में तो एकदम मजा आ जाता है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 8 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद मर्सिडीज का प्री सेफ मिलता है। प्री सेफ इज कि जैसे ही व्हीकल को लगता है ना कि एक्सीडेंट होने वाला है वो फटाक से ग्लासेस बंद कर देगा, उसके बाद सीट बेल्ट को टाइट कर देगा ताकि आपको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। सो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट द को ड्राइवर स्क्रीन। सो ये 12.3 इंच की स्क्रीन है। अगर आप वहां पे बैठ के देखोगे ना तो फिर आपको ये नहीं दिखेगी। जब आप यहाँ पे को ड्राइवर सीट में बैठोगे फिर आपको ये दिखेगी और इसमें आपको सारी चीजें मिलती है। नेविगेशन है, अगर आपको कोई सेटिंग एक्सेस करना है जैसे कंफर्ट में जाके एम्बियंट लाइट या फिर कुछ भी चेंज करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। और अगर आपको इसमें कोई वीडियो देखना है वो भी आप कर पाएंगे। सो 3 स्क्रीन है यार, लाइक द होल डैशबोर्ड इज फिल्ड विद स्क्रीन। यहाँ पे भी स्क्रीन, यहाँ पे भी स्क्रीन, यहाँ पे भी स्क्रीन। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव द डीजल इंजन। स्टिल आपने देखा कोई भी आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। सो इंजन इज सुपर स्मूथ, सुपर रिफाइंड। नाउ लेट्स पुट इट इन D एंड लेट्स गो। The power from this engine is absolutely beautiful because right from the start the pickup is very good and after that जो चीजें मेरे को ये luxurious cars में काफी अच्छी लगती है is the refinement from the engine. Even though this is a diesel engine, still यार ये एकदम पेट्रोल जैसी रिफाइनमेंट देता है। जैसा पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट रहती है ना, सेम रिफाइनमेंट है। सो कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से रेव करता है। अगर आपको एकदम से पावर चाहिए, जस्ट स्टेप ऑन द थ्रॉटल और तुरंत आपको पावर मिलेगी। द गियर बॉक्स ऑल्सो बहुत जल्दी शिफ्ट करता है। जैसे ही आप थ्रॉटल पे प्रेस करेंगे फटाक से डाउन शिफ्ट करेगा, तुरंत आपको गियर देगा। सो देयर द